सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर इकबाल है और मैं 2020 कॉस्टर चर्च में और खुश आमदीद कहता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे फेसबुक पर या कोई यूट्यूब पर देखते हैं, मैं उनको भी ये कलाम के उनको भी डेडिकेट करता हूँ। इस यकीनन मेरा ईमान है ये कलाम सुनकर वो खुदावंद के असूल बड़ी बरकत पाएंगे। मैं उस्ताद मोहतरम का भी शुक्रगुजार है। खुदावंद यीशु मसीह ने इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता की और जो ईमानदार है, जो बिलीवर है, जो खुदा पर ईमान रखता है, खुदावंद पर भरोसा रखता है, खुदावंद पर तवक्कुल रखता है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है। जो 2-3 दिन 4 दिन से या 3-4 इतवार से चर्च में ना आए तो वो खुराक हासिल ना कर सके जो खुदावंद के कलाम की है, तो वो भी अपने आप को जिस्म के अंदर ऐसा फील करेगा जैसे बेजिस्म है, बेजान है। ऐसे ही मेरा भी है। मैं जब कहीं दूर दराज जाने का मौका मिलता तो कुछ पीरियड जो है खुदावंद की हजूरी में ना गुजरे तो ऐसा जिस्म में फील कर रहा था जैसे मुझे यहाँ से उठाकर कोई जंगल के बियाबान में जाकर फेंक दिया जाए। तो घी जो होते हैं, जो शील्ड्स होती है, तो वो मेरे जिस्म को नोच कर लेकर जा रहे हैं। मेरे तस्वर में, मेरे रोया में खुद मुझे ऐसा दिखाया जा रहा। तो जब ये खुदावंद के असूल दुआ की और कहा नहीं खुदावंद ऐसी रफाकत मुझे चाहिए, ऐसा मेल मिलाप मुझे चाहिए, ऐसी मोहब्बत मुझे चाहिए, तो जब हम खुदावंद के असूल कलाम सुन लेते हैं, वर्शिप कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, तो वही रूह इत्मीनान में हो जाती है। वही जिस्म, वही ज़हन जो बोझ से भरा हुआ है वो लैस हो जाता है, लैस हो जाता है। मेरे असीसों, मैं आपका शुक्र करता हूँ। खुदा ने हमें मौका दिया, खुदा ने हमें बरकत दी। हम देखते हैं, आप यीशु मसीह की खिदमत को देखें। यीशु मसीह ने जो खिदमत का आगाज किया था तो उसने 8 वर्ष का था, तो जब वो हैकल में लेकर गया तो उस वक्त भी उसकी आंखों के अंदर निजात देख ली। जब 12 वर्ष का हुआ तो उसने बहुत सारे उलमों को, बहुत सारे फकीयों को, बहुत सारे तीथियों को हराम करना शुरू कर दिया। ये यीशु मसीह की खिदमत को हम देखते हैं। यीशु मसीह की क्या खिदमत है, यीशु मसीह की कैसा है। और यीशु मसीह ने दुनिया के अंदर जैसे सारा दिन साला खिदमत की, तो आप देखिएगा इस चीज से पर बहुत सारे उसने मौसाद किए, बहुत सारी शिफा के काम किए, बहुत सारी बरकत दी, बहुत सारे लोगों को वो सबको अच्छा किया। आज हम देखते हैं, अक्सर हमने दुआ के अंदर भी ये लफ्ज यूज करते हैं, ये लफ्ज हम बोलते हैं, और जब हम बैठते हैं दस्तरखान पर खाना खाने के लिए, तो हम किसी के घर पर भी जाएं या खुद भी खाएं, तो हम ये 2 दुआएं जो है हम जरूर करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी जो है आज हमें दी, और जिस तरह हम अपने दूसरों के कर्जदारों को बख्शता है, तो भी हमारे कर्ज क्या है
बख्श, हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा जो है वो तेरा ही है। तो जब हम ये भी देखते हैं, अगर हम दूसरों के लिए जब बरकत चाहने के लिए दुआ के लिए कहा जाता है, तो कोई खाना या अगर पेश किया जाए तो हम ये बात जरूर करते हैं, उस खाने पर बरकत मांगते हैं। तो हम ये कहते हैं, जो जैसे किचन के अंदर जैसे 2 मछली और 5 रोटी पर जैसे तूने बरकत दी है, ऐसी बरकत इस जगह पर भी तू दे, क्योंकि बेरोती पैदा हो सके, नाज का इजाफा हो सके। अगर हम देखते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 मछली और 5 रोटी का जो जिक्र मिलता है, ये हमें कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? अगर देखा जाए तो ये जब बनी इस्राएल कौम थी जो मिस्र के गुलामी में थे, फैरून की गुलामी में थी, फैरून की गुलामी में थी, तो जब उस वक्त मूसा सिपा सलार बना, मूसा ने आकर उसे जो कहता था, ये जिस खुदा उसने अपना देवता बना रखा था, उसने अपना खुदा बना रखा था, वो अपने खुदा की परस्तिश करता था, वो अपने खुदा को मानता था, वो इस खुदा को नहीं मानता था, मूसा के खुदा को नहीं मानता था। खुदा के कलामे अक़दस में, कलामे हलाही के अंदर ये बात दर्ज होती है। अगर देखा जाए तो जब भी उसके पास जाता तो वो मूसा ये कहता, मेरे लोगों को जाने दे। कलामे अक़दस में, कलामे हलाही के अंदर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। अगर मैं हवालों पर जाऊं तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ आप सुनिएगा। कलामे अक़दस में ये भी लिखा है, जिसके कान है वो सुने और रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और यकीनन ये पर ये भी लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना किससे है? मसीह के कलाम से। हम अगर इस ईमान को इस कलाम को ईमान के पहलू से सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पे बरकत पाते रहेंगे। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं तो मूसा बार बार उसके पास जाता और उससे ये कहता, तू मेरे लोगों को जाने दे, जाने दे। उसको वो ना जाने देता, वो बार बार जैसे कहता वैसे ही मूसा जो कहकर जाता, खुदा वो आफत आती थी। वो रोया में बता देता, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, तू परोठे मरवा देगा, तू परोठे मारे जाएंगे, ये पानी खून से हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगे, मेढक आ जाएंगे। उसे बार बार वो कहता रहा, वो मानता ही नहीं, मानता ही नहीं था। आखिर हमारा खुदा यूं खुदा है, हमारा खुदा गैरत वाला खुदा है, हमारा खुदा जुल्म को नहीं देख सकता, हमारा खुदा बदी को नहीं देख सकता। हमारा खुदा जो है वो अब तक यकसा खुदा है। हमारा खुदा बोलता भी है, हमारा खुदा छूता भी है, हमारा खुदा हमारे साथ कलाम भी करता है। और ये कलाम खुदा ने मूसा के साथ किया और उसने कहा, आखिर के जंग उसकी हुई और मूसा ने उस जंग में फतहबंदी से भरकर गलबा पाया और फारून को शिकस्त दी और फारून ने उस शिकस्त को माना। उसने कहा, जा मूसा, ले जा अपने लोगों को, ले जा। और जैसे ही वो बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी की तरफ, जो उसके गुलाम थे, जो उसके थे, उससे आजाद होकर लेकर जाने लगा। यशवा भी इनका हादी रहा, यशवा भी सिपहसालार रहा,
मूसा के बाद वो उसने कमान संभाली, मगर उस वक्त जब वो निकला, जब अपने लोगों को लेकर जा रहे थे, मगर फिर उसके पीछे चढ़ाई करते हुए जब मूसा ने लाठी ली, जिस लाठी से उसे निशानात दिखाता रहा, उसे कहता तू निशान दिखा, तू निशान दिखा। अब मूसा सिपा सलार जरूर था, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये वाकया हो रहा था, जब ये जंग लड़ रहा था, ये मूसा जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि खुदा खुद उस जगह पर, जमीन पर, उस पहाड़ पर था, जिस वक्त वो लाठी जो है समुद्र की तरफ बढ़ी, वो लाठी नहीं, वो मेरा और आपके यीशु का हाथ था। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो हाथ जो है उसकी तरफ बढ़ा, तो वही समुद्र दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और उसमें से मूसा अपने लोगों को लेकर जा रहा था। मगर वो जब सफर करते जा रहे थे, सफर चलते जा रहे थे, और वो 40 दिन का वो सफर था, 40 दिन का वो सफर था, मगर वो सफर क्यों उनका बढ़ता गया, वो क्यों सफर बढ़ता गया? इसलिए मूसा ने तो उन्हें उस जगह से, उसकी गुलामी से निकाल लिया था, मगर जो वो लोग थे वो अभी भी बुड़बुड़ाते थे, वो लोग अच्छी जिंदगी बसर नहीं करना चाहते थे, वो लोग खुदा के पास नहीं आने के लिए आते थे, मगर खुदा ने अपना शफकत और मोहब्बत वाला हाथ उनमें से रखा, और जब रात हो गई तो उसने शागिर्दों ने कहा, मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे खुदा, उसने कहा इससे क्या कर, इसे फ्री कर, इन लोगों को, उससे कहा इन्हें फ्री कर। मगर जब उनकी ये बात होती रही तो उनमें से एक कौन लेकर आया, एक बच्चा। खुदा छोटे बच्चे से भी काम लेना चाहता है, खुदा बड़े लोगों से भी काम लेना चाहता है। हम किसकी खिदमत को सलाह रहे हैं? यीशु की खिदमत को, यीशु की खिदमत को सलाह रहे हैं। यीशु ने बिग, खुदा बड़ा है, खुदा सब कुछ कर सकता है। अब उसकी खिदमत को सलाह रहे हैं। खुदा छोटे बच्चे से भी, बड़ों से भी, बुजुर्ग से भी, हर एक से काम लेता है। मगर उस वक्त एक बच्चा आया, और जो उसका शागिर्द था, उसने कहा, उसके खजांची को जब उसके अकाउंट को देखा गया तो उसके अकाउंट के अंदर इतने पैसे नहीं थे, मगर उसके शागिर्दों ने कहा इनको फ्री कर, इनको फ्री कर, यीशु इनको फ्री कर, इनको फ्री कर, क्योंकि ये कुछ जाकर काम काज करके कुछ लेकर आए वही। और जब उसने ये बात कही, उसने कहा इनको खाना तुम दोगे। अब खाना वो कैसे देंगे वहां पर? क्या इतनी भीड़, 5000 के करीब उसका जो मर्द का ही है, मगर उसमें से औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और इसको आप देखते जाए तो मल्टीप्लाई करते जाए तो बहुत ही बड़े बन जाएंगे, काफी। आज हम बारात अगर हमें कह दें ना 100 आदमी आएंगे, तो वहां पर उस घर में वक्त पड़ जाता है, और लो कट करो। मगर उस वक्त लोग भरने के लिए कहा है, इस कलाम ने कम होने के लिए तो कहा ही नहीं है।
हालेलुया। तो वो कितना उनके पास रेंज है, सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी है। तो उसने जब उसी रोटियों को, उन्हीं मछलियों को, उसी खुराक को अपने आका की तरफ, अपने खुदा की तरफ, अपने बादशाह की तरफ, आसमान की तरफ की, तो वहां से खुदावन की बरकत और ब्लेसिंग आई। और जैसे वहां से जमीन से वो टोकरे नीचे रखे गए, तो वही टोकरे इस कलाम की कुदरत से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो इतने भर गए तो उन्होंने सबने खा भी लिया, फिर भी वो भरे रहे। खुदावन की बरकत और खुदावन की ब्लेसिंग ऐसी है, जो कोई उसके दिए में से खाता है, जो कोई उसके कलाम के मुताबिक खाता है, तो वो हमेशा की जिंदगी पाता है, हमेशा की जिंदगी पाता है। तो आज देखें, दस्तरखान आपके सामने है, ये कलाम एक के मुताबिक ही ये पाक मेज और ये रोटी भी है। फिर यीशु मसीह ने जो केले कुछ नहीं किया, तो केला आज खुदा का खादिम भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मत्ती की अंजील उसके हम 26वें बाब की 26 आयत से लेकर हम 29 आयत में अगर हम यूं देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब उसने खा रहे थे, यीशु मसीह ने रोटी ली और रोटी लेकर शुक्र कर तोड़ी, तो कही लो, अपने शागिर्दों को दी। उसने कहा, लो तुम सब खाओ, ये मेरा बदन है। उसने यीशु मसीह ने वासिया तौर पर कहा, तुम आपस में लो, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर इसी तरीके से यीशु मसीह ने प्याला भी लिया, उसने ये भी कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यीशु मसीह के खून में से, उसके बदन में से, उसके प्याले में से, उसकी रोटी में से कोई उस पाक में से खाता है, वो अब तक वो जिंदगी पाता है। जब हम इस शरीयत से वाकिफ होंगे, जिसका आपसे देखने में ये रोटी और शीरा है, अब इस तरीके से मैं इस बात को क्लियर करता जाऊं, क्योंकि हमें इस कलाम को पूरा करना है, इन बातों को पूरा करना है, इस बातों की तरफ हमने ध्यान लगाना है, इस कलाम की तरफ हमने देखना है। और जो कोई इस कलाम की तरफ देखता है, जो कोई इन बातों की तरफ देखता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। खाने के लिए, फिर हकीकत ये खाने के लिए है, खाने के लिए। ये इस वक्त आपको शीरा और ये रोटी नजर आती है, मगर इसके अगर ईमान के पहलू को देखें, इसके कलाम को देखें, तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और ये आज खाली इस जगह पे नहीं, ये आज इस कलाम के मुताबिक ये पूरी दुनिया के ऊपर और पूरी चर्चित के अंदर कोई लॉ ऐसा नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं जो इस कलाम से हटे, क्योंकि ये कलाम की बात है, उस कलाम की बात को हर कोई पूरा कर रहा है। और तमाम चर्चित के अंदर ये बादशाह को दी जा रही है, बादशाह को दी जाती है, मगर इसे खाने के लिए भी एक कानून है, एक लॉ है। इसमें लिखा है, पहले इकरार करो, सच्चे दिल से तौबा करो, इकरार करो, बैप्टिज हो, बपतिस्मा लो, फिर इससे इस पाक मेज के पास आ सकते हैं। और जो नामनासिब तौर पर इसे खाएगा, वो रोज़े अदालत में इसका कसूरवार भी होगा। जो इसलिए दी जाती है, अगर जिस चर्च के अंदर ये नहीं दी जाती, या पासवान जो
صدقہ نہیں دیتا تو وہ چرچ کے اندر وہ کلیسیا ڈیڈ ہے. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ دوں. میں چاہتا ہوں میری کلیسیا گھیروت کرے، ترقی کرے، خوشحال ہے، اوپر آئے اور جاندار ہو، ساری بیماری لچاری سے بچی رہے. سو ہم خداوند کا شکر کریں. آئیے اس پاک میز کے لیے اور اس چیرے کے لیے اور اس کے لیے برکت چاہیں گے. خداوندوں کے خداوند، میرے مالک، میرے رب، میرے پاک خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے. یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بلکہ تیرے ہاتھوں سے کلیسیا کے اندر ڈونیٹ ہو. اور میرے پاک خداوند کلیسیا کھائے اور برکت پائے. اور میرے پاک خداوند یسوع، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جیسے کلام اقدس میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی خداوند یسوع یہ دیتا ہوں. اور اس سے پر خداوند یسوع تیری بڑی برکت اور قوت ہو اور تو بڑا اپنے ہی کنٹرول میں کر. پھر اس کے بعد یسوع نے پیالہ لیا اور خداوند کی نظر کی. اے میرے مالک، اے میرے آقا، میرے پاک خداوند، دیکھ یہ خداوند یسوع، دیکھ پیالہ نہ رہے بلکہ تیرا لہو بھر کر زندگیوں میں کام ہو. اور دیکھ خداوند، یہ تیرا عہد کا وہ خون ہے جو بہتوں کے گناہوں کے واسطے بہایا گیا. اور میرے پاک خداوند، تیرے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی، تیرے خون بہانے سے ہمیں برکت ملی. اور میرے پاک خداوند، اس پاک میز کے لیے، اس روٹی کے لیے، اس پیالے کے لیے میں تجھ سے برکت چاہتا ہوں. باپ اور بیٹے قدس کے نام سے آمین. خداوند یسوع، تیرا شکر کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا اور تیری ستائش کرتا ہوں. اور تجھ سے جو کچھ بھی مانگا اور وہ پایا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں اسی یسوع کے نام سے. خداوند آپ کو برکت دے.